हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 7 एंड चैप्टर का नाम है सेइंग विदाउट स्पीकिंग ईवीएस क्लास 3। सेइंग विदाउट स्पीकिंग का मतलब है कि हम जब भी बातें करते हैं बिना मुंह से बोले हुए किसी से बातें करती हैं तो हम इसको बोलते हैं सेइंग विदाउट स्पीकिंग। तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि बच्चे किस तरह से यानी बातें करते हैं बिना एक दूसरे से बोले हुए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं लेसन को। लेट अस प्ले ए गेम, यानी एक लड़का कहता है चलो हम लोग एक गेम खेलते हैं। इन दिस गेम, इस गेम में क्या होगा, एवरीवन हैज़ टू लेट ऑर्डर नो व्हाट दे वांट टू टेल विदाउट स्पीकिंग। यानी इस गेम में हम क्या करेंगे, हम लोग इस तरह का ऐसे गेम खेलेंगे कि हम लोग क्या करेंगे, दूसरों को कुछ भी बताएंगे लेकिन बिना मुंह से बोले हुए। ठीक है। डिवाइड योर सेल्फ इंटू ग्रुप ऑफ 7, यानी वह कहते हैं, लड़के कहते हैं कि अपने आप को डिवाइड करो 7 ग्रुप में, हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड हो जाएंगे। योर टीचर विल गिव ईच ग्रुप अ पीस ऑफ पेपर विद अ सिचुएशन रिटन ऑन इट। अब इसके बाद कहता है कि आपके टीचर जो हैं वो क्या करेंगे, पेपर्स देंगे सिचुएशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, कि आपको किस तरह से उस सिचुएशन को हैंडल करना है बिना बोले हुए। ठीक है। ईच ग्रुप विल रीड व्हाट इज रिटन ऑन द पेपर एंड प्रिपेयर अ साइलेंट एक्ट। ओके, यानी जो भी उस पर्ची में लिखा होगा उसको क्या करना है, आपको बिना बोले हुए, बिना मुंह से बोले हुए आपको क्या करना है, एक्ट करना है उस पर। ठीक है, प्रिपेयर करना है किस तरह से हम साइलेंटली इस पर एक्ट कर सकते हैं। कीप इन माइंड दैट यू कैन नॉट स्पीक, आपको दिमाग में याद रखना है या ये बातें रखनी है कि आपको बिल्कुल भी नहीं बोलना है। ओके, यू कैन एक्सप्रेस थॉट योर फेस एंड बॉडी एक्शंस। आप अपने क्या कर सकते हो, आप अपने बातों को एक्सप्रेस कर सकते हो थ्रू एक्शंस या थ्रू यानी बॉडी लैंग्वेज। ओके, आप बॉडी लैंग्वेज से या एक्शंस के थ्रू क्या कर सकते हो, दूसरे से बातें कर सकते हो, लेकिन याद रहे आपको मुंह से नहीं बोलना है। ओके, व्हेन ऑल द ग्रुप्स आर रेडी विद देयर एक्ट, जब सारे लोग रेडी हो गए अपने एक्ट के साथ, दे हैव टू परफॉर्म वन बाय वन इन फ्रंट ऑफ द अदर ग्रुप्स। उनको क्या करने पड़ेंगे, उनको वन बाय वन क्या करना पड़ेगा, परफॉर्म करना पड़ेगा हर एक ग्रुप के सामने। ओके, द अदर्स विल हैव टू गेस व्हाट इज बीइंग एक्टेड आउट, और दूसरे लोग क्या करेंगे, गेस करेंगे कि वो अगला जो ग्रुप है वो किस तरह से बातें कर रहा है, किस तरह से एक्टिंग कर रहा है। ठीक है, क्या वो कहना चाहता है, हम लोग क्या करेंगे, पहचानने की कोशिश करेंगे। ओके, हाउ डिड यू लाइक दिस गेम, आपको इस तरह के गेम कैसे लगते हैं या कैसे लगा। डू यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू एक्ट विदाउट स्पीकिंग, यानी इसमें बताया जा रहा है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको इस तरह के गेम कैसे लगेंगे। ओके, क्या आप इस तरह का गेम खेलते हुए आप क्या करेंगे, ज़्यादा डिफिकल्टीज फेस करेंगे, आपको ये बताना है। ओके, लुक एट द पिक्चर गिवन नेक्स्ट पेज, द चिल्ड्रन इन द पिक्चर आर टॉकिंग टू ईच अदर थ्रू एक्शंस। आप क्या करेंगे, नेक्स्ट पिक्चर में देखेंगे कि जो बच्चे हैं वो किस तरह से बात कर रहे हैं बिना बोले हुए। ठीक है। देन आफ्टर, हैव यू एवर सीन एनीवन टॉकिंग थ्रू एक्शंस, क्वेश्चन है, क्या आपने किसी को देखा है कि जो कि वह बिना बोले हुए बातें करता है। ठीक है, अपने एक्शन द्वारा। तो आप देखते होंगे जो गूंगे लोग होते हैं वो बोल नहीं पाते हैं तो अपने हाथ से इशारा करके बातें करते हैं। ठीक है, तो हम लोग, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग देखे होंगे ढेर जगह। ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं, जो गूंगे होते हैं वो बोल नहीं सकते हैं तो वो अपने हाथों को हिलाकर इशारा करते हैं और बॉडी एक्शन के थ्रू समझाने की कोशिश करते हैं कि मुझे यह चाहिए या मुझे ये प्रॉब्लम है, या कुछ भी बातें करनी होती है वो अपने हाथ के थ्रू या अपने एक्शन के थ्रू समझाते हैं सामने वाले को। ठीक है, यहाँ पे व्हेन डू पीपल नीड टू टॉक लाइक दिस, यानी इस तरह के मतलब बातें किस सिचुएशन में करना पड़ता है, किस सिचुएशन में करने की आवश्यकता होती है। यानी हम लोग क्या कर सकते हैं, जहाँ पे हमें बोलने की अलाउ ना हो तो हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, या हाथ से एक्शंस करके, इशारा करके, या कुछ भी तरह से हम लोग बात करने की कोशिश कर सकते हैं। देन आफ्टर, मोस्ट ऑफ अस कैन हियर एंड स्पीक, यानी हम लोगों में से ढेर लोग ऐसे हैं कि क्या कर सकते हैं, सुन भी सकते हैं और बोल भी सकते हैं। बट देयर आर सम पीपल्स हु कैन नीदर हियर और नॉट स्पीक, यानी और भी कुछ ऐसे लोग हैं कि जो ही ना कि वो बोल सकते हैं ना ही वो सुन सकते हैं। दिस पीपल टॉक थ्रू एक्शंस, वे जो ऐसे लोग हैं जो कि बोल नहीं सकते हैं, जो गूंगे होते हैं या बहरे होते हैं, वो किस तरह से बातें करते हैं, एक्शंस के थ्रू बातें करते हैं अपने हाथ से इशारा करके। ठीक है, दे अंडरस्टैंड व्हाट द अदर पर्सन इज सेइंग बाय स्टडीइंग देयर लिप मूवमेंट, यानी
वे समझने की कोशिश करते हैं कि जो अगला पर्सन है वह उनके ओठों को देखता है, ठीक है, लिप्स को देखता है कि वह लिप्स में आखिर में क्या बोल रहा है, उसको समझने की कोशिश करता है वो। ऑल ऑफ अस कैन नॉट डू एवरीथिंग, यानी हम लोग में क्या कर सकते हैं, सब लोग ये नहीं कर सकते, ये काफ़ी डिफिकल्ट होता है, ठीक है। सम ऑफ अस सिंग वेल, कुछ ऐसे हैं कि काफ़ी अच्छे गीत गाते हैं, ठीक है। अदर्स राइट गुड पोइट्री, कुछ ऐसे भी हैं काफ़ी अच्छा कविता लिखते हैं। सम कैन क्लाइम ट्री क्विकली, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि पेड़ पर काफ़ी तेज़ी से चढ़ते हैं। वाइल अदर्स कैन रन फास्ट, और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कि तेज़ से दौड़ सकते हैं। बट सम कैन ड्रा वेल, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि अच्छे ड्राइंग कर सकते हैं। अदर कैन सिंग इन ट्यून्स, कुछ ऐसे लोग भी हैं वह ट्यून में भी गा सकते हैं। वी आर ऑल स्पेशल इन आवर ओन वेज, यानी हम लोग क्या हैं, अपने आप में क्या है, एक स्पेशल है, एक अलग गॉड गिफ्टेड है, ठीक है। हेंस इन स्कूल वी कैन लर्न फ्रॉम ईच अदर, हम लोग क्या कर सकते हैं, स्कूल में एक दूसरे से पढ़ सकते हैं या सीख सकते हैं। लाइक ऑल चिल्ड्रंस, सारे बच्चों की तरह। चिल्ड्रंस हु कैन नॉट स्पीक एंड हियर आल्सो गो टू स्कूल टू रीड एंड राइट्स, यानी जो बच्चे सुन नहीं सकते हैं या बोल नहीं सकते हैं वो भी स्कूल जाते हैं पढ़ने के लिए, ओके। इन स्कूल साइन लैंग्वेज इज टॉट ऑफ देम, यानी उनको स्कूल में साइन लैंग्वेज सिखाया जाता है कि हमें किस तरह से बातें करनी है, मतलब अगर हम नहीं बोल पा रहे हैं तो हमें किस तरह से हाथ के थ्रू या एक्शंस के थ्रू हम लोगों को समझा पाएंगे जो सामने वाला पर्सन है, ठीक है। सो लेट अस रीड अबाउट द चाइल्ड हु कैन नॉट हियर इट हु कैन नॉट डू मनी थिंग्स, यानी चलिए हम लोग उसके बारे में पढ़ते हैं जो कि वह सारे लोग ना सुन सकते हैं ना बोल सकते हैं। सो हियर एक कहानी दिया गया है छोटा सा। आई हैव ए सिस्टर माई सिस्टर कैन नॉट हियर, मेरे पास एक सिस्टर है जो कि वो नहीं सुन सकती हैं। आई हैव ए सिस्टर माई सिस्टर इज़ डीफ, जो मेरी सिस्टर है वो क्या है, बहरी है। सी इज़ स्पेशल, वो काफ़ी स्पेशल है। देयर इज़ नॉट मनी सिस्टर लाइक माइंड, यानी मेरी तरह ज़्यादा लोग सिस्टर्स नहीं हैं। माई सिस्टर कैन प्ले द पियानो, यानी मेरी सिस्टर क्या कर सकती है, पियानो भी खेल सकती है या पियानो बजा सकती है। सी लाइक्स टू फील द डीप रम्बलिंग चॉर्ड्स बट सी विल नेवर बी एबल टू सिंग, बट वो गीत नहीं गा सकती है, ओके। सी कैन नॉट हियर द ट्यून, वह ट्यून को नहीं सुन सकती है क्योंकि वह बहरी है। सी लाइक्स द लिप टू टम्बल द रोल्स टू क्लाइम द टॉप ऑफ द मंकीज बार्स, उसको काफ़ी ऊपर भी चढ़ना पसंद है। नाउ माई सिस्टर हैज़ स्टार्टेड गोइंग टू माई स्कूल ऑल्दो, यानी अब मेरी सिस्टर भी स्कूल जाना शुरू कर दी है, ओके। ऑल्दो आवर मदर स्टिल हेल्प हर, यानी मेरी मम्मी क्या करती हैं, मेरे सिस्टर की काफ़ी हेल्प करती हैं। स्पीक एंड लिप रीड एट होम, और उनको लिप रीडिंग भी सिखाती हैं कि अगर अगला पर्सन है कोई, ठीक है, तो उसके लिप को देखकर हम किस तरह से उसकी भावनाओं को या उसकी भाषा को या उसकी बातों को समझ सकते हैं। द टीचर्स एंड चिल्ड्रंस डू नॉट अंडरस्टैंड एवरी वर्ड, जो टीचर्स होते हैं और जो स्टूडेंट्स होते हैं सब बातें नहीं सुनते हैं, ओके। सी सेज लाइक सिस्टर और वाटर थम, सी से लाइक सिस्टर आई वोर माई सन ग्लासेस स्टरडे, मैं अपने सन ग्लासेस को स्टरडे यानी कल पहना हुआ था। द फ्रेम वर वेरी लार्ज, जो फ्रेम था काफ़ी बड़ा था। द लेंसेज आर वेरी ब्लैक, जो लेंसेज थे काफ़ी ब्लैक थे। माई सिस्टर मेड मी टेक मी ऑफ आई स्पोक, यानी जो मेरी सिस्टर थी क्या थी, मेड मी टेक देम, यानी वो क्या की कि मुझे उस चश्मे को लगाने दी। सो व्हाट डू माई ब्राउन आइज से टू हर ब्राउन आइज, मेरी मतलब मेरी ब्राउन आइज और उसके ब्राउन आइज से क्या कहता है, ओके। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा है प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।